फ्रॉम एसएसजी मोबाइल। सो भाई लोग क्या हाल चाल, एकदम मजे में फिटफाट। सो बाबा जी फाइनली सैमसंग ने भी अपना एक न्यू मॉडल लॉन्च कर दिया, सैमसंग M52 5G। तो भाई अगर मैं इस डिवाइस की प्राइस एंड स्पेक्स वाइज बात करूं, जो मौजूदा सूरत हाल चल रही है उस हिसाब से इस डिवाइस की प्राइस बहुत ज्यादा रखी गई है, क्योंकि इससे सस्ते मोबाइल जो है वो और भी कंपनीज आपको दे रही है। बहरहाल उनका जो मटेरियल है वो थोड़ा डिफरेंट है। सैमसंग एक ब्रांड है तो इसका मटेरियल थोड़ा सा डिफरेंट है। आज की इस वीडियो में हम इसकी अनबॉक्सिंग करने वाले हैं, इसका कंप्लीट रिव्यू करके आपके सामने शेयर करने वाले हैं। यहाँ पर मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक एसएसजी मोबाइल को सब्सक्राइब नहीं किया या आप चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल के आइकन पे क्लिक कर, इससे होगा आपके चैनल की आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बावखत मिलती रहेगी। सो गाइस शुरू करते हैं आज की वीडियो बिना किसी टाइम वेस्ट किए। सो गाइस ये आप इस टाइम मेरे हैंड में बॉक्स देख सकते हैं, सैमसंग M52 5G। बॉक्स की पैकिंग ऑलरेडी रिमूव है, हर चीज की कट है। तो मैं वो यहाँ से इजीली तौर पे बॉक्स को इस तरह से होल्ड करके रखूंगा तो नीचे से सैमसंग के ऑल बॉक्स तकरीबन इसी तरह से ही ओपन होते हैं। ओपन करते ही आपको फ्रंट पे आपकी डिवाइस मिलेगी सैमसंग M52 भाई, फुल शाइनिंग के साथ इसकी बैग देखने को मिल जाती है। और यहाँ पे जो मुझे डर सता रहा है वो इसका स्क्रैच का, क्योंकि प्राइस बहुत ज्यादा है और स्क्रैचेस के चांसेस ज्यादा है, और जिससे मोबाइल में लेकर आया हूँ ना उसने मेरे गिच्ची फिट हो जाना है। बहरहाल इस टाइम आप ये डिवाइस की लुक देख सकते हैं। बैक पे एक हमें ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाते हैं। इतना कोई अपग्रेडेड नहीं इसको बनाया गया कि कुछ डिफरेंट इसमें हमें देखने को मिल जाए, कुछ इस तरह की चीज इसमें हमें देखने को नहीं मिलती। अगर मैं इसकी प्राइस की बात करूँ तो भाई 83,000 रुपए प्राइस इसकी पाकिस्तानी मार्केट में रखी गई है। अब 83,000 रुपए में आपको ये मिलने वाला है, ठीक है। आप देख लो यहाँ पे, ठीक है। तो अब डिवाइस जब तक हमारी ऑन होती है, मजीद बॉक्स में हम देख लेते हैं क्या क्या देखने को मिलता है। मजीद बॉक्स में यहाँ पे मैं एक अदर सैमसंग की तरह से आई थिंक 25 वाट का ये फास्ट चार्जर इसमें हमें देखने को मिल जाता है। सैमसंग प्रोवाइड कर रहा है जोन सा, तो ये चार्जर है। और उसके बाद यहाँ पे हमें ये सी टाइप केबल देखने को मिल जाती है। प्लस इसमें हैंड फ्री वगैरह ये वो भाई हमें नहीं देखने को मिलती। 83,000 रुपये भी भर लें, बेशक आपको हैंड फ्री नहीं मिलने वाली। 200 रुपये वाली भी, भले 200 वाली डाल दे, चलो यार बंदा दिल रख लेता है। हैंड फ्री नहीं इसमें देखने को मिल जाती। डिवाइस हो चुकी है ऑन। आते हैं अपनी डिवाइस पे, देखते हैं इसके ग्राफिक। तो भाई परफॉर्मेंस वाइज तो सैमसंग को आप जानते हैं भाई, बहुत ही आला इनके ग्राफिक होते हैं। सो एमोलेड डिस्प्लेस का हमें देखने को मिला था 120 हर्ट्ज के साथ। नेक्स्ट मैं मजीद इसके कुछ स्पेक्स की बात कर लेता हूँ। यहाँ पे हमें स्पीकर्स देखने को मिल जाते हैं, चार्जिंग बेस देखने को मिल रही है, माइक देखने को मिल जाता है। लेफ्ट साइड जो है वो इसकी बिल्कुल प्लेन देखने को मिल रही है। यहाँ पे आपको सिम पोर्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ पर आप इजीली तौर पर अपनी सिम को जो है वो बिल्ड कर सकेंगे। राइट साइड फ्रेम की बात कर लेता हूँ। राइट साइड पर वॉल्यूम की अप एंड डाउन देखने को मिल जाते हैं, बाकी साइड प्लेन है। यहीं पे आपको आपका फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा, यही आपका पावर की है और यही आपका फिंगरप्रिंट सेंसर है। बाकी साइड इसकी बिल्कुल प्लेन देखने को मिल जाती है। टॉप बॉर्डर की बात करें तो टॉप पे रवायती सैमसंग जो माइक हमें देता आ रहा है वही माइक इसकी टॉप पे हमें देखने को मिल जाते हैं। कर लेता हूं इसके डिस्प्ले के रिलेटेड। डिस्प्ले की बात करूं तो सुपर एमोलेड प्लस का हमें डिस्प्ले देखने को मिलता है 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ। डिस्प्ले साइज की बात कर लेता हूं तो 6.7 इंच का डिस्प्ले साइज देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट में साइज देखने को मिल जाता है। रेजोल्यूशन की बात कर लेते हैं 1080 × 240 पिक्सल, यहाँ पे हमें इसके डिस्प्ले रेजोल्यूशन देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट में चल लेता हूँ इसके प्लेटफॉर्म के रिलेटेड। अगर मैं इसके प्लेटफॉर्म की बात करूँ तो एंड्रॉइड की अपडेट जो है इसमें वो हमें लेटेस्ट देखने को मिल जाती है। एंड्रॉइड 11 One UI 3.1 की अपडेट्स में हमें देखने को मिल जाती है। चिपसेट की बात करूं तो चिपसेट यहाँ पे थोड़ी सी तगड़ी हमें देखने को मिल जाती है। क्वालकॉम SM735 स्नैपड्रैगन 778 5G यहाँ पे हमें देखने को मिल जाती है। चिपसेट के हिसाब से थोड़ा ये तगड़ा हमें देखने को मिलता है। सीपीयू की बात करता हूं तो ओक्टा कोर 4x2.4 GHz कोरियो 670 एंड 4x1.8 GHz कोरियो 670 देखने को मिल जाता है। जीपीयू की बात करता हूं तो Adreno 642L का यहाँ पे हमें जीपीयू देखने को मिल जाता है। इंटरनल स्टोरेज की बात करता हूँ जो डिफरेंट किस्म के वेरिएंट यहाँ पे हमें निकल के देखने को मिलते हैं। पहला वेरिएंट की बात करूँ तो 6GB रैम 128 वाला देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट जो है वो 8GB रैम 128GB वाला इसमें हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट में बात कर लेता हूँ इसके भाई कैमरा सेटअप के रिलेटेड। जैसा कि मैंने आपको दिखाया ट्रिपल कैमरा सेटअप यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है। पहला कैमरा जो इसका हमें देखने को मिला वो 64 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाता है। सेकंड कैमरा जो है वो 12 मेगापिक्सल का देखने को मिल रहा है। जो थर्ड कैमरा है वो हमें 5 मेगापिक्सल को देखने को मिल रहा है। इस हिसाब से सैमसंग बेस्ट है, क्योंकि
क्योंकि अदर्स कंपनी जो करती है वो पहले कैमरे पे ही मेन फोकस डाल देती है, बाकी चीज़ों को वो छोड़ देती हैं, बाकी पे इतना कैमरे पे कोई फोकस वगैरह अपना नहीं डालती। नेक्स्ट में इसमें एलईडी फ्लैश लाइट साथ साथ फीचर्स में हमें देखने को मिल जाती है। पैनोमा HDR का इसमें हमें ऑप्शन देखने को मिल जाता है। कैमरा ऑन करके यहाँ पे हम देख लेते हैं, कैमरे के ग्राफिक वगैरह मैं आपके सामने शेयर कर लेता हूँ। कैमरा वाइज डिवाइस बहुत अच्छी इसमें देखने को मिल जाती है। मूड्स में हम देख लेते हैं कैमरे में क्या क्या देखने को मिल रहा है। यहाँ पे हमें फन का मूड देखने को मिल रहा है, सिंगल टेक मूड देखने को मिल जाता है, फोटो देखने को मिल रही है, वीडियो का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। उसके अलावा मोर में हम देख लेते हैं क्या क्या देखने को मिलता है। एयर डूडल प्रो, पैरानोमा, फूड, नाइट, माइक्रो, पोर्ट्रेट, प्रो, वीडियो, सुपर स्लो मोशन, हाइपर प्लेस में हमें देखने को मिल जाते हैं। फ्रंट कैमरे की बात करता हूँ तो फ्रंट पे 32 मेगापिक्सल कैमरे की स्पॉट हमें देखने को मिल जाती है। फ्रंट का कैमरा काफ़ी हद तक इन्होंने बेहतरीन बनाया है। फ्रंट कैमरे से वीडियो क्वालिटी की बात करता हूँ तो यहाँ पे मैंने 1080p 30fps पे फ्रंट कैमरे से वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। बैक कैमरे की वीडियो से बात कर लो 4K 30fps एंड 1080p 30fps पे ही बैक कैमरे से वीडियो रिकॉर्ड। इस हिसाब से आपको 1080p पे भी 60fps की सपोर्ट नहीं मिलती। इस हिसाब से भाई इतनी तगड़ी चिपसेट लगाने का भी फायदा नहीं हुआ। नेक्स्ट में चल लेता हूँ इस पे बात करूँ इसकी बैटरी की, तो बैटरी जो है वो यहाँ पे हमें 5000 mAh की नॉन रिमूवेबल बैटरी देखने को मिल जाती है। फास्ट चार्जिंग इसमें हमें 25 वाट का देखने को मिल जाता है, जो कि आपकी डिवाइस को उम्मीद है कि जल्दी चार्ज कर देगा। तो ये थे इसके कुछ स्पेक्स वगैरह जिसके रिलेटेड मैंने यहाँ पे आपके साथ शेयर कर दिया। तो अब थोड़ा सा डिवाइस को हम यूज़ करके इसकी परफॉर्मेंस वगैरह देख लेते हैं। परफॉर्मेंस वाइज सैमसंग ऑलरेडी वैसे ही बेस्ट होता है, तो अगर आप इस डिवाइस के रिलेटेड कुछ जानना चाहते हैं या कुछ इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए या कोई चीज़ आपको जो समझ में ना आई हो, वो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। बहरहाल आज की वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूं आपसे लेटेस्ट आने वाली एक फ्रेश वीडियो में। वक्त तक के लिए अपने भाई को दीजिए इजाजत। अपना बहुत सारा रखिए ख्याल। अल्लाह ने